हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मिस्चीवियस किस मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से सब कुछ कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्ट में कोतोको एंड फ्रेंड्स को देखते हैं कॉलेज में, और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनको कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए। और कोतोको तो वही क्लब ज्वाइन करेगी जो नाओकी करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि घर में तो वो उससे बात करने से रहा, तो क्या पता सेम क्लब में वो उससे बात करने लग जाए। फिर तीनों आती हैं अपनी क्लास में और उनका मेजर कोर्स है लिटरेचर, और इस क्लास में भी ऑलमोस्ट सेक्शन एफ के सारे फ्रेंड्स होते हैं। और बेचारी जिनको ये अफसोस करती है कि ये एफ फैक्टर उसका मरने तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और फिर कोतोको से उसके एंड नाओकी के रिलेशन प्रोग्रेस के बारे में पूछा जाता है, और कोतोको उन्हें अपने और नाओकी के किस के बारे में बताती है। जिसके बाद तीनों आती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में नाओकी को देखने, जिसने इंजीनियरिंग कोर्स लिया है। और नाओकी कोतोको से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो कोतोको बोलती है कि वो तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लास के टेबल चेयर कैसे होते हैं। हाँ भाई, देख लो कहीं हवा में ना उड़ते हो। और तभी यहाँ हम मिलते हैं एक और कैरेक्टर से, जिससे आप फर्स्ट पार्ट में भी मिल चुके हैं। वो एग्जाम वाली लड़की जिसने नाओकी को अपनी पेंसिल दी थी। इसका नाम है यूको, जो कि नाओकी की क्लासमेट है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। जो नाओकी से कोतोको के बारे में पूछती है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसमें नाओकी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से चला जाता है। और बेचारी कोतोको का तो मुँह ही बन जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि नाओकी ने उसे खुद से किस किया है, तो दोनों के बीच में कुछ तो प्रोग्रेस हुई होगी, बट ये तो अभी भी कोल्ड ब्लडेड है। नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को देखते हैं कोतोको के डैड के रेस्टोरेंट में, जहां वो नाओकी और कोतोको के यूनिवर्सिटी एडमिशन को सेलिब्रेट करते हैं। और नाओकी के डैड कोतोको के डैड की कुकिंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कोतोको भी अच्छा खाना बनाती होगी। बट कोतोको के डैड मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो ये चिंता है कि कोई उनकी बेटी से शादी करेगा या नहीं। और तभी मॉम तुरंत बोलती है कि क्यों नहीं करेगा, उनका नाओकी कोतोको से शादी करेगा। और यूकी झट से बोलता है कि उसे ऐसी भाभी नहीं चाहिए, और नाओकी भी मना करता है। तो कोतोको भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी मना करती है कि वो नाओकी से शादी नहीं करेगी। तो नाओकी बोलता है कि भला वो क्यों मना करने लगी, जबकि वो तो उसे प्यार करती है और उसने उसे लव लेटर भी लिखा था। और जोर जोर से उसका लव लेटर पढ़ने लगता है। जिसके बाद कोतोको और उसके बीच में लड़ाई होती है, और कोतोको कहती है कि उसने उसका लेटर क्यों पढ़ा। और मॉम तो बस इस बात से खुश हो जाती हैं कि कोतोको नाओकी को लाइक करती है, और अब तो उनका सपना सच होके रहेगा, वो शादी वाला। और तभी वहाँ आता है किनोस्के, जो कि कोतोको के डैड के रेस्टोरेंट में अब पार्ट टाइम जॉब करता है, और उसे एक शेफ बनना है क्योंकि उसकी कुकिंग काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट डे जब कोतोको और नाओकी कॉलेज के कैंटीन में होते हैं, तो किनोस्के भी वहाँ पे होता है, जो वहाँ भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। दिन में वो कॉलेज के कैंटीन में करता है और शाम को कोतोको के डैड के रेस्टोरेंट में, ताकि वो जल्दी से पैसे कमा सके और कोतोको से शादी कर पाए। और नाओकी से पूछता है कि क्या वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग सुनकर जेलस है। बट नाओकी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो अमेज्ड है ये सोचकर कि कोई किसी लड़की के हिसाब से अपनी लाइफ को डिसाइड कैसे कर सकता है, वो तो कभी ऐसा ना करे। उसके बाद कोतोको नाओकी को किसी से क्लब ज्वाइन करने के बारे में बात करते सुनती है, और ये है नाओकी का सीनियर सूडो, जो कि टेनिस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट है, और उसे वो क्लब ज्वाइन करने को बोलता है ताकि क्लब में नाओकी के चलते और भी लड़कियां आए, और नाओकी को जब मन करे वो प्रैक्टिस करने आ सकता है, ना करे तो ना भी आ सकता है। जिसके बाद कोतोको नाओकी को फॉलो करना शुरू करती है ये जानने के लिए कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करेगा। और नाओकी आता है एक क्लब रूम में, तो कोतोको भी उसके पीछे आ जाती है। बट ये होता है एनिमे क्लब, और नाओकी वहाँ पे नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उस क्लब रूम में गया था, और फिर खिड़की से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद कोतोको भी सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है, और फिर नाओकी का पीछा चालू करती है, और वो आता है टेनिस क्लब में, और कोतोको भी आ जाती है। तो सूडो सभी को इंट्रोड्यूस करता है, स्पेशली नाओकी और यूको को। हाँ, यूको भी इस क्लब में है, और वो और नाओकी दोनों टेनिस में हाई स्कूल लेवल पे अपने अपने कैटेगरी के चैंपियन है। और कोतोको देखती है कि ये कोई टाइम पास क्लब नहीं है, बल्कि ये क्लब अपने एक्टिविटी के लिए बहुत ही सीरियस है। और हमारी कोतोको को तो टेनिस का टी भी नहीं आता, ऊपर से नेक्स्ट डे सभी न्यू मेंबर्स के स्किल टेस्ट होते हैं, और वो लेता है सूडो, जिसके हाथ में जब टेनिस रैकेट आती है तो वो सुपर ह्यूमन बन जाता है, और उसके शूट का रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल होता है। बट नाओकी के लिए नहीं, और वो उसका अच्छे से रिप्लाई देता है, और बेचारे का ईगो हर्ट हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है कोतोको की, और कोतोको की हालत तो पूछो ही मत। और क्या रॉकेट होल्ड कर दिया, हाँ मैंने रॉकेट बोला क्योंकि वो रॉकेट की तरह ही होल्ड कर रही है, और बॉल आके सीधा उसके मुंह पे लगती है, जिससे कि कोतोको वहीं ज़मीन पे बिखर जाती है, और बेचारी अपनी नाक भी तोड़वा लेती है। बाद में कोतोको के डैड उसे बताते हैं कि वो लोग लगभग 1 साल से उनके फ्रेंड के यहाँ रह रहे हैं, तो अब वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होंगे। जो सुनकर कोतोको सैड हो जाती है, क्योंकि अब उसे नाओकी से दूर जाना पड़ेगा। बट वहीं किनोस्के भी ये सारी बातें सुनता है, और वो खुश होता है। और जब कोतोको नाओकी को बाय बोलने आती है कि वो जा रही है, तो वो बोलता है कि फाइनली उसको सुकून भरे दिन वापस आने वाले हैं। सच में कोल्ड ब्लडेड है।
बट कोतुको के जाने के बाद से मॉम सैड हो जाती हैं, जैसे कि उनमें कोई एनर्जी ही नहीं है, वो घर का कोई काम नहीं करती हैं और बस कोतुको को मिस करती रहती हैं। वहीं कोतुको भी सैड होती है और मॉम तो उसको इतना मिस करती हैं कि उसको देखने के लिए वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती हैं, जहां वो मिलती हैं सातोमी और जिनको से, जो उन्हें बताती हैं कि उन्हें लगता था कि कोतुको और नाओकी के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि नाओकी ने कोतुको को ग्रेजुएशन डे पे किस किया था, जो सुनकर मॉम की खुशी आसमान फाड़कर स्पेस में भाग जाती है। वहीं कोतुको को देखते हैं जो टेनिस प्रैक्टिस नहीं करती, बस बॉल पिक करती है और नाओकी वाज लाइक कभी खेल भी लिया करो। और सूडो नाओकी से एक गेम खेलने को बोलता है, जिसमें नाओकी बोलता है कि उसे सीनियर को बार बार हराना अच्छा नहीं लगता। तो सूडो बोलता है कि अगर ये बात है तो वो लोग 3 दिन के लिए समर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और वहाँ नाओकी उसे हरा कर दिखाए, और नाओकी भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है। उसके बाद सभी आते हैं समर ट्रेनिंग के लिए और सभी को उनके प्रैक्टिसिंग शेड्यूल बताए जाते हैं। बट कोतुको का शेड्यूल बिल्कुल ही अलग होता है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना और मेंबर्स के लिए डिनर बनाने का होता है। सोचो जरा, खाना, वो भी कोतुको। और नाओकी सूडो से अपने मैच के बारे में पूछता है, तो वो बोलता है कि वो लोग डबल्स खेलेंगे, वो जुनको के साथ पेयरिंग करेगा और नाओकी कोतुको के साथ, और मैच होगा ट्रेनिंग के लास्ट डे यानी कि तीसरे दिन। और नाओकी तुरंत बोलता है कि जे ना हो सकत, वो और कोतुको के साथ पेयरिंग करेगा जिसे कुछ नहीं आता, ऊपर से उसने कोतुको को खाना बनाने का काम दिया है, तो वो उसे प्रैक्टिस कब कराएगा। और सूडो बोलता है कि जे मारी प्रॉब्लम ना है। तो बेचारे नाओकी का ये काम होता है कि सुबह वो प्रैक्टिस करता है और दोपहर में कोतुको के साथ नहीं उसकी जगह, क्योंकि कोतुको को तो कुछ बनाने आता ही नहीं है, तो वो उसकी जगह डिनर बनाता है और रात में डिनर के बाद कोतुको को प्रैक्टिस कराता है। और इतना अच्छा खाना खाकर सभी कोतुको के कुकिंग की तारीफ करते हैं। बट एक दिन सूडो नाओकी को दोपहर में एक बैच की प्रैक्टिस कराने का काम दे देता है, जिसकी वजह से कोतुको मुसीबत में आ जाती है, क्योंकि अब डिनर कौन बनाएगा। तो इसीलिए वो सभी को जला हुआ खाना सर्व कर देती है। अब उसे इतना ही आता है तो वो क्या करे, और बताती है कि अब तक सभी खाना नाओकी बनाया करता था, जिस पे सभी नाओकी की खूब तारीफ करते हैं कि उसे कुकिंग करनी भी आती है। और तभी यूको नाओकी से उसके साथ बाहर चलने को बोलती है, क्योंकि उससे कुछ बात करनी थी। और हम देखते हैं कि कोतुको और सूडो दोनों ही उनका बाहर पीछा करते हैं। सूडो इसलिए क्योंकि यूको को वो लाइक करता है, और यूको नाओकी से बोलती है कि उसने उसकी वजह से ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और जब से उसने उसके बारे में सुना है वो उसको लाइक करती है और शायद वो दोनों एक साथ अच्छे कपल भी लगेंगे। और नाओकी बोलता है कि ज़रूर लगेंगे, बट अभी उसका फोकस किसी और चीज़ पे है, यानी कि एक तरीके से उसे रिजेक्ट करता है और इनडायरेक्ट वे में वो कोतुको की बात करता है। इधर सूडो कोतुको का मुंह बंद करता है ताकि वो शोर न करे, और तभी नाओकी और यूको भी उनको देख लेते हैं और नाओकी कोतुको को अपने साथ ले जाता है प्रैक्टिस कराने के लिए। और नेक्स्ट डे होता है मैच, जिसमें नाओकी ने कोतुको को इतना तो सिखा दिया था कि उसे बॉल हिट कैसे करनी है, और सूडो बेचारा कोतुको से हार रहा था, तो वो अपना सुपर शॉट मारता है, बट कोतुको उसे भी हिट कर देती है और गिर भी जाती है और अपने पैरों में मोच भी लगा लेती है। तो नाओकी गेम छोड़ देता है और हार मानकर कोतुको को कैरी करके ले जाता है। एंड माइंड इट माई लॉर्ड, उसने हार मान ली, वो भी कोतुको की वजह से। उसके बाद वो कोतुको को उसके घर छोड़ने आता है, वो भी अपने बैग पे कैरी करके। बट वो देखते हैं कि उस घर में अब कोई और रह रहा है, जिसके बाद नाओकी उसे वापस से अपने घर लेकर आता है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि कोतुको और उसके डैड वापस से वहीं पे रहने वाले हैं, और मॉम घर का रेनोवेशन भी करा रही हैं और कोतुको के लिए एक नया रूम भी बनवा रही हैं, जो आगे चल के कोतुको और नाओकी दोनों का होने वाला है। मॉम का बस चले तो उनकी शादी आज ही करवा दे। और अब इनकी फैमिली में एक और मेंबर है, उनका नया डॉग चिबी। और एक दिन टेनिस कोर्ट में सूडो कोतुको से बोलता है कि वो यूको को लाइक करता है, बट यूको नाओकी को, और कोतुको भी नाओकी को लाइक करती है, तो अब से दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और तभी वहाँ नाओकी आ जाता है, जो जब दोनों को एक साथ देखता है तो शायद उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर यूको उससे उसके साथ नया रैकेट खरीदने के लिए शॉपिंग पे चलने को पूछती है, तो नाओकी रेडी हो जाता है। और सोचने वाली बात ये थी कि जो नाओकी किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो रेडी कैसे हो गया। और ऐसा ही कुछ शक सूडो और कोतुको को भी होता है, तो इसीलिए दोनों उनकी जासूसी करने का डिसाइड करते हैं और नेक्स्ट डे उनके साथ शॉपिंग में पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। बट वहाँ नाओकी बस यूको की रैकेट खरीदने में हेल्प करता है और दोनों वापस जाते हैं। बट पीछा करने के चक्कर में कोतुको एक आदमी से टकराती है और उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है। वैसे वो आदमी कम और गुंडा ज़्यादा था और कोतुको से भारी अमाउंट मांगता है अपने शर्ट के बदले। और तभी वहाँ पे नाओकी और यूको भी आ जाते हैं, क्योंकि नाओकी को पता था कि भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, बट कोतुको उसके पीछे पीछे वहाँ पे आ ही जाएगी। और सूडो उससे गुंडों से निपटने में हेल्प मांगता है, तो वो उसे रैकेट पकड़ा देता है, क्योंकि रैकेट हाथ में आते ही सूडो सुपर ह्यूमन बन जाता है और यूको को सूडो के साथ घर जाने का बोलकर कोतुको को अपने साथ ले जाता है। ऐसा लगता है कि नाओकी जानबूझ के यूको के साथ शॉपिंग पे आया था, क्योंकि उसे पता था कि कोतुको भी उसके पीछे आएगी और वो किसी बहाने से उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। ऊपर से ये गुंडे वाला इंसिडेंस उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अब देखो, ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि वहाँ से भागने के बाद वो कोतुको से घर न जाकर कहीं दूसरी जगह चलने को बोलता है।
उसके बाद दोनों को एक लेक में बोट राइड करते देखते हैं और नाओकी उसे बताता है कि इस लेक में जो कपल भी बोट राइड करते हैं उनका ब्रेकअप पक्का है। तो कोतोको तुरंत खड़ी हो जाती है और उसे संभालने के चक्कर में दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर बेचारे अपने कपड़े सुखाते हैं और कोतोको उसे एक टी शर्ट देती है जो उसके लिए वो स्पोर्ट्स शॉप से खरीद के लाई थी। तो नाओकी बोलता है कि अभी के लिए कोतोको वो टी शर्ट को पहन ले और घर जाकर वो उसको दे सकती है। बाद में वो अपने दोनों के खाने के लिए बर्गर लेकर आता है और कोतोको तो इतनी खुश होती है कि बोलती है कि दुनिया का हर टेस्टी से टेस्टी खाना आज इस बर्गर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उसे नाओकी ने दिए हैं। और नाओकी भी कहीं ना कहीं इस बात से स्पेशल फील करता है कि उसके लिए कोतोको की लव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। और वो कोतोको से बोलता है कि वो उसके लिए एक पजल की तरह है, जिससे पहले वो दूर भागता था बट धीरे धीरे अब वो उसको इंटरेस्टिंग लगती है और उसे सॉल्व करने में उसे मज़ा आता है। और कहता है कि भले ही वो कभी कभी उसे इरिटेटिंग लगती है बट वो उसे हेट नहीं करता है और ना ही उसे उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद आप कोतोको की खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अरे भाई, आफ्टर ऑल नाओकी उसका पावर हाउस है और उसके मुँह से अपनी तारीफ सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक दिन नाओकी अपने पेरेंट्स को बताता है कि अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, बाहर रहना चाहता है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है ताकि अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सके। तो उसके डैड रेडी हो जाते हैं बट वही कोतोको उतनी ही सैड हो जाती है, क्योंकि बिना नाओकी को देखे उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं होगी। ऊपर से उसको ये भी नहीं पता कि नाओकी रहता कहाँ है, जॉब कहाँ करेगा, क्योंकि उसने अपने घर पे भी कुछ नहीं बताया था। और एक दिन सूडो उसे बताता है कि उसे पता है कि नाओकी कहाँ जॉब करता है और लेकर आता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे नाओकी जॉब करता है। और कोतोको उससे पूछती है कि क्या उसको ये भी पता है कि नाओकी रहता कहाँ है, बट सूडो बोलता है कि वो तो नहीं पता जी, जॉब का इसलिए पता है क्योंकि ये जॉब नाओकी को उसी ने लगाई है और वो खुद भी इस रेस्टोरेंट में वीकेंड्स पे पार्ट टाइम जॉब करता है। और फिर नाओकी को देखकर कोतोको की सारी एनर्जी वापस आ जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ पे यूको को भी देखती है और उसे भी सूडो ने ही जॉब दिलवाई थी। तो कोतोको मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है, बट जाने से पहले नाओकी उससे बोलता है कि उसे पता था कि वो एक ना एक दिन वहाँ पे ज़रूर आएगी, बट वो उसके घर में किसी को ना बताए कि वो कहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। लेकिन उसके बाद से कोतोको रोज़ ही उस रेस्टोरेंट में आती थी और घंटों बैठा करती थी सिर्फ और सिर्फ नाओकी को देखने के लिए और कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिया करती थी। और एक दिन सूडो उसे बताता है कि आज नाओकी और यूको एक साथ घर जाने वाले हैं, तो वो लोग उनको फॉलो करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि नाओकी कहाँ रहता है। जिसके बाद दोनों वैसा ही करते हैं, बट नाओकी और यूको दोनों एक ही घर में जाते हैं और वो होता है यूको का घर, जिससे कि कोतोको को लगता है कि नाओकी और यूको एक साथ लिव इन में है और नाओकी यूको को लाइक करता है। जिसके बाद तो कोतोको की दुनिया ही उजड़ जाती है, वो जीती जागती भूत बन जाती है और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताती है। वहीं नाओकी भी नोटिस करता है कि कोतोको आजकल रेस्टोरेंट नहीं आती है और एक दिन वो खुद ही टेनिस कोर्ट में उसको ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, बट वो वहाँ भी नहीं होती है और सूडो उसे बताता है कि कोतोको आजकल वहाँ नहीं आती है। और तभी वहाँ पे कोतोको की फ्रेंड्स आती हैं नाओकी से बात करने के लिए और उसे बताती हैं कि उसकी वजह से कोतोको की हालत बहुत ही ख़राब है। उसे पता चल चुका है कि वो यूको के साथ रहता है और अगर वो यूको को लाइक करता है तो वो कोतोको को सच सच बता दे ताकि वो उसे मूव ऑन कर सके, और वहाँ से चली जाती हैं। और नाओकी समझ जाता है कि रियल प्रॉब्लम है क्या। जिसके बाद वो कोतोको से मिलता है और पूछता है कि आजकल वो कहाँ गायब रहती है, पर कोतोको उससे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन नाओकी उसको रोकता है और बोलता है कि वो उसे किसी से मिलवाने वाला है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो नाओकी को टीचर बुलाती है और ये है यूको की छोटी बहन अयाको, जिसे नाओकी ट्यूशन देता है और इसीलिए वो यूको के घर जाता है, जिसे कोतोको ने जाने क्या ही समझ लिया। और फिर नाओकी और यूको अयाको को कैंपस दिखाने चले जाते हैं और कोतोको की पूरी एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। उसके बाद आता है वैलेंटाइन डे और कोतोको खराब मौसम में भी आती है रेस्टोरेंट नाओकी को अपने हाथों से बनाया हुआ चॉकलेट देने के लिए और इतनी कॉफ़ी पी लेती है कि तबीयत ही ख़राब हो जाती है। इसीलिए नाओकी उसे घर छोड़ने का डिसाइड करता है, बट मौसम ख़राब होने की वजह से वो उसको अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है जो कि रेस्टोरेंट से पास में ही थी और मॉम को कॉल करके बुलाता है कोतोको को ले जाने के लिए। बट मॉम बोलती हैं कि इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है कि उन्हें कार चलाने में डर लग रहा है, तो इसीलिए आज रात के लिए वो कोतोको को अपने अपार्टमेंट में ही रहने दे और वो उसे नेक्स्ट डे लेने आएंगी। अब बेचारा नाओकी क्या ही करता, वो अपने मॉम के इंटेंशंस भी जानता है। इधर मॉम कॉल कर देती हैं कोतोको के डैड के रेस्टोरेंट में और किनोसुके को बोलती हैं कि वो कोतोको के डैड को बता दे कि कोतोको नाओकी के साथ है। जो सुनकर किनोसुके तुरंत कोतोको के डैड से नाओकी का एड्रेस पूछता है, बट उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि वो किस एरिया में रहता है। जिसके बाद किनोसुके उस खराब वेदर में भी कोतोको को ढूंढने निकल जाता है। इधर कोतोको के नर्वसनेस का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन डिनर के बाद वो सोती है बेड पे और नाओकी सोता है सोफे पे, बट वहाँ भी वो उसको चैन से सोने नहीं देती है और बार बार बोलती है कि उसकी वजह से नाओकी सोफे पे सो रहा है, उसे ठंड लग रही होगी।
तो बेचारा बेड पे ही आ जाता है और फिर उसे थोड़ा टीज करता है और चुपचाप से सोने को बोलता है। और कोतोको जो भी सोच रही थी वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। और नाओकी बोलता है कि उसे पता है कि मॉम ने दोनों को अकेला क्यों छोड़ा है, बट वो अपनी मॉम के जाल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो फंस गया तो हमेशा उसे अपने मॉम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता। और इसीलिए उसने घर भी छोड़ा है। तो इसलिए कोतोको उससे कोई उम्मीद ना रखे और सो जाए। और कोतोको बोलती है कि वो उसको समझ सकती है, बट वो सोएगी नहीं, बल्कि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और वो पूरी रात नाओकी के स्लीपिंग ब्यूटी फेस को एडमायर करेगी। लेकिन पूरी रात ऐसा सोती है कि नाओकी को अपने पैरों से धो देती है और मॉर्निंग में उससे पूछती है कि क्या उसे अच्छे से नींद आई, बट नाओकी बोलता है कि नहीं, वो तो रात भर उसके स्लीपिंग ब्यूटी फेस को एडमायर कर रहा था। ऐसे ही आता है स्प्रिंग सीजन और यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर और अयाको अब सेम यूनिवर्सिटी में है। एक दिन नाओकी के पेरेंट्स किसी शादी में आउट ऑफ स्टेशन गए थे और घर में सिर्फ कोतोको और यूकी थे। और डिनर के बाद यूकी के पेट में बहुत दर्द होता है, तो कोतोको घबरा जाती है और नाओकी को कॉल करती है और वो उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को बोलता है। फिर हम कोतोको और यूकी को देखते हैं हॉस्पिटल में और नाओकी भी आता है, जो देखता है कि कोतोको बहुत घबराई हुई है और बाकायदा काँप रही है। और कोतोको बताती है कि यूकी अब ठीक है, उसके सिम्टम्स जल्दी पकड़ में आ गए थे, तो इसलिए उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। फिर जाती है मॉम को कॉल करके बताने के लिए, बट कोतोको ना तो अपना वॉलेट लेकर आई थी और ना ही फ़ोन बुक। और नाओकी को बोलती है कि वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो सब कुछ भूल गई। यहाँ तक कि यूकी को दर्द में देखकर वो पैनिक भी होने लगी, जबकि उस टाइम पे उसे शांति से काम लेना चाहिए था। लेकिन नाओकी उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिचुएशन कोतोको के लिए बहुत ही हार्ड थी, लेकिन फिर भी उसने इसे अच्छे से हैंडल किया और अपना पूरा फोकस यूकी पे रखा, जिसकी वजह से यूकी अभी ठीक है। और इसके लिए कोतोको को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसलिए वो उसको थैंक यू बोलता है और कोतोको उससे हक कर लेती है और नाओकी भी उसे पुश नहीं करता है और हक करता है। ये पहली बार था जब नाओकी ने कोतोको से काइंडली बात की थी और शायद उसे कोतोको का ये फाइटिंग नेचर धीरे धीरे अच्छा भी लगने लगा था। और एक दिन कोतोको और नाओकी हॉस्पिटल में मिलते हैं एक लड़के से जो यूकी के बगल वाली बेड पे एडमिट है, जिसका नाम है नोबुहिको। और उन्हें पता चलता है कि वो यूकी की ही एज का है, बट ज़्यादातर बीमार होता है और हॉस्पिटल में रहता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो नाओकी उसे उसकी पढ़ाई में हेल्प करने का बोलता है। और वापस जाते टाइम कोतोको वहाँ बहुत से छोटे बच्चों को देखती है जो इतनी सी उम्र में ही बीमार हैं और उनके लिए सॉरी फील करती है और नाओकी से बोलती है कि वो एक जीनियस है, तो उसे मेडिसिन पे रिसर्च करना चाहिए ताकि उन बच्चों के लिए इलाज ढूंढ सके जो लंबे समय से बीमार है या जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और उसे डॉक्टर बनने का सजेस्ट करती है, जिसका असर ये होता है कि नाओकी लाइब्रेरी में मेडिसिन की बुक पढ़ता है। शायद अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद आता है समर और पूरी फैमिली जाती है छुट्टियां मनाने और यहाँ पे किनोस्के और कोतोको की दोनों फ्रेंड्स भी होती हैं और तो और यूको और अयाको भी आती हैं, क्योंकि कोतोको मैडम ने पूरी यूनिवर्सिटी में ढिंढोरा पीटा था कि वो नाओकी एंड फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जा रही है। और वो दोनों सभी के लिए केक लेकर आई थी, बट तभी वो केक एक डॉग खा लेता है जो होता है सूडो का। लो ये भी यहाँ आ गया और सभी को सॉरी बोलता है और बताता है कि उसका यहाँ पे होना एक कोइंसिडेंस है, इसलिए क्योंकि वो अपने डॉग का पीछा करते हुए यहाँ पे आया है। और कोतोको को बताता है कि वो यहाँ पे यूको के लिए पहाड़ियाँ चढ़कर आया है। उसके बाद सभी जंगल में गेम खेलते हैं, वो रास्ता ढूंढने वाला। और इसमें 3 टीम्स होती हैं, यूको और सूडो, अयाको और नाओकी एंड यूकी एंड कोतोको। वहीं किनोसुके को देखते हैं जो वहाँ भी एक पार्ट टाइम जॉब करता है और सातोमी और जिनको उसको बताती हैं कि कोतोको गेम खेल रही है और वो जंगल में गई है। और इससे पहले कि वो बता पाती कि वो किसके साथ है, किनोसुके पहले ही अज्यूम कर लेता है कि वो नाओकी के साथ होगी और जाता है जंगल में कोतोको को ढूंढने के लिए। इधर देखते हैं कि 2 टीम्स अपना गेम कंप्लीट करके आ चुकी हैं, बट कोतोको और यूकी अभी तक नहीं आए थे। और कोतोको की फ्रेंड्स बताती हैं कि किनोसुके कोतोको को ढूंढने के लिए जंगल में गया है, जो सुनकर नाओकी शॉक हो जाता है। वहीं कोतोको और यूकी को देखते हैं जो जंगल में खो चुके हैं और एक जगह बैठे होते हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ ले। वहीं किनोसुके कोतोको को जंगल में ढूंढते ढूंढते खुद खाई में गिर जाता है और लटका होता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ नाओकी भी सुनता है, जो जंगल में फिर से आया है कोतोको और यूकी को ढूंढने के लिए। और फाइनली वो कोतोको और यूकी को ढूंढ लेता है और उसके पीछे पीछे सूडो भी आता है उनकी हेल्प करने के लिए। तो नाओकी सूडो को कोतोको और यूकी को वापस ले जाने को बोलकर खुद जाता है किनोसुके को बचाने के लिए, जो बेचारा अभी भी लटका हुआ है। और फिर नाओकी उसकी हेल्प करता है। ऐसे ही वो लोग अपनी छुट्टियां बिताते हैं। और एक दिन कोतोको जंगल में घूम रही होती है और सोचती है कि काश वो नाओकी के साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड कर पाती। और तभी वहाँ नाओकी आता है जो उसे अपने साथ रिवर साइड पे चलने को बोलता है, जहाँ दोनों बैठ के कुछ देर बातें करते हैं। और नाओकी उससे पूछता है कि कोतोको हमेशा बोलती है कि वो उसको लाइक करती है, बट क्या उसे पता है कि वो उसके लिए क्या फील करता है। तो कोतोको बोलती है कि उसे पता है कि नाओकी उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। तो नाओकी उसे बेवकूफ़ बोलकर किस कर लेता है।
और फिर कोतोको अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सपना है, लेकिन कोतोको को वो किस बहुत ही रियल सी फील होती है। और वहीं पे यूकी को भी देखते हैं जो दूर एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और थोड़ा सा डरा और शॉक्ड होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने ईद जुराना किस यानी मिस्टीवियस किस के किस वर्जन को देखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको एक ऐसे वर्जन के बारे में बताऊंगी जो वन ऑफ माय फेवरेट है और आप में से बहुतों ने देखा होगा। जिसने नहीं देखा है यकीन मानिए आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोतोको और नाओकी के साथ रह रहे हैं एज अ रियल फैमिली। और ये 2 पार्ट्स में है। पहले में इनकी स्कूल और कॉलेज लाइफ है और सेकेंड में इनका हनीमून और मैरिड लाइफ है। तब तक मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसके 3rd पार्ट के साथ। अपना ख्याल भी रखते रहिए और सायोनारा।